वहीं एक स्टेशन में जो है प्रचार कर रहा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, एक बुढ़िया आई, कहता तू उद्धार करता का प्रचार कर रहा है, इतना घूम करके कर रहा है। अगर उद्धार करता है तो जोर से बोलो, प्रभु के वचन को जोर से पढ़ो, ताकि जो है आसपास के लोग जो सोए हैं वो भी उठ जाएंगे। ठीक है ना? तो जो है हमें प्रभु के वचन को क्या तरह जो है, जो भी काम करे क्या करे, उत्साह से करे। लोभियों में लिखा है जो अगुवाई करे वो क्या करे, उत्साह से करे, वरना सारे में सुधार देगा। समझ लो। तो बुनियादी बातों को आज सीखेंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद पूरा संसार तो प्रभु का ही था ना भाई। पूरा जमीन किसका था, परमेश्वर का था। तो आदम को बना के छोड़ देता, जा खेल वही कुल, पूरा संसार तेरा है। लेकिन संसार तब तक तो शैतान इस संसार को दिया नहीं था ना, तब तक तो प्रभु का था। तो आदम को बनाने के बाद कहाँ रख रहे उसको, पढ़िए देखिए 8 पद पढ़िए। और वाटिका हाँ वहां क्यों रख दिया, पूरे बगीचे जो है संसार तो उसी का था ना। आप बदल जाओ भाई खेल कूद है और जो है, लेकिन आदम को बनाने के बाद परमेश्वर एक बगीचे में ले जाके रखे। और मेरे योग में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मंडी का दर्शन है। सिर्फ पुराने नियम नहीं, नए नियम में भी जब लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया तो 4 बातें उनको सिखाई गया। पेटों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लौली रहना बोल के उनको पेटों काम बताया गया। मेरे प्रियो, जो मंडी का दर्शन हमें है ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह मंडी का दर्शन लोगों को नहीं है। कई जगह पर सिर्फ महीने में 1 बार बेच लेते हैं, कई जगह पर वो भी नहीं लेते। आप समझ रहे? और जो है ये मंडी को प्रभु ने दर्शन दिया है। या तो पेटों काम में सबसे पहले शताब्दी में प्रभु के लोग ये दर्शन उनके पास था। उसके बाद जो है ना पूरा अमली जो है तो 1900 साल तक, 1900 से भी ज्यादा साल तक ये दर्शन खत्म हो गया। भाई भक्त सिंह के ऊपर प्रभु ने बात प्रकट किया। आज तक भी जो है ना ये जो व्यक्तिगत आराधना का दर्शन है, ये चर्चों में नहीं है, ब्रदर मंडी में भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं घमंड से नहीं बता रहा हूं। व्यक्तिगत आराधना का दर्शन जो हमारे मंडी को प्रभु ने दिया है कि हर एक व्यक्ति आराधना करे। कहीं पर कहते हैं बहने ना बोले, ब्रदर मंडी में क्या कहते हैं, बहने ना बोले। प्रभु ने आराधना करने के लिए कहीं मना नहीं किया बहनों को। हाँ उपदेश ना करे, बहने उपदेश ना करे, लेकिन आराधना ना करे। कहाँ लिखा? मरियम जब बजाते हुए प्रभु के मंडी की अगुवाई की थी। मरियम मगदलिनी पहली औरत बहन थी जो जाके सुसमाचार बताई कि यीशु जी उठा। तो मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ो, किसी ये के पीछे ऐसी आंख बंद करके मत चले जाओ। वो कहते ना आजकल एक कहावत, आजकल एक बहुत बड़ा फेमस अंधभक्त। आप अंधभक्त मत बनिए, वचन को पढ़िए, वचन में क्या लिखा है और जो वचन में लिखा है वो करिए। अगर मैं भी कहूँ ना वचन के विपरीत अगर कोई बात प्रचार करूं तब मेरी मत सुनिए, क्योंकि जब आप वचन का आदर करोगे ना तब प्रभु आपका आदर करेगा। हम रहे ना रहे, प्रभु के दास आएंगे चले जाएंगे, अलग अलग पंडे अपनाएंगे, अलग अलग दर्शन में जो आपसे बात करेंगे, लेकिन आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल आपको कभी भी गुमराह के हालत में नहीं रहेगा, कभी आपको कंफ्यूजन में नहीं आएगा, आपको सच्चाई का रास्ता बताएगा। तो आदम को ले जाके वाटिका में रखा। वाटिका का मतलब होता है एक ऐसा जगह चारों तरफ घेरा है, चारों तरफ आगे देखेंगे उसको, है ना। परमेश्वर पढ़ लीजिए नया नियम में पेटों का 2 अध्याय 41 और 42। पेटों का 2 अध्याय जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। 4 चीजें बताया। 3000 लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए। किनके साथ मिल गए? जो उसके पहले आप पढ़ोगे ना तो 120 आदमी नहीं 120 जन, जिसमें मरियम जो यीशु की माता थी वो भी थी,
ठीक है ना। और भी बहुत सारे लोग थे, 120 जन प्रार्थना कर रहे थे, उनके साथ 3000 लोग मिल गए। कितने हो गए? 3020 3120 यार, गणित में बहुत कमजोर। 3100 कितना हो गए? हाँ, 3120 का मंडी था। और इतना बड़े मंडी में जो है 4 बातें सिखाया गया। पेटों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लगने। प्रिय, जब भी एक घर होगा ना, उसका 4 दीवारी होगा। 3 दीवारी का घर आपने कहीं देखा? अगर 3 दीवारी है तो बरामदा है, घर नहीं है। अगर मान लीजिए आप 3 दीवार बनाए और बढ़िया बढ़िया सामान रखे, तो चोर आके नहीं जाएगा, क्योंकि 4 दीवार तो है नहीं आपका। तो चारों दीवार में से कोई भी आप ये नहीं कर सकते नहीं चलेगा यार, इतना चलेगा। एक हफ्ते मेज नहीं लिए तो क्या हो गया, एक हफ्ते संगति नहीं किया तो क्या हो गया। ये तो आपको पता चलेगा जब शैतान आपके दिल में घुस के आपके आनंद को चोरी कर लेगा, क्योंकि आपने 4 दीवार में से दीवार तोड़ दिया। आपने 4 दीवारी में से दीवार क्या कर दिया? तोड़ दिया। शैतान आया, कोई चोर तो आएगा ना, वो कौन है? शैतान कौन है? चोर है भाई। प्रभु का वचन करा है, पढ़िए यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किसके और काम के लिए नहीं आता है? क्या सब आता है? चोरी करने, घात करने। नष्ट करने। और ये आप अनुभव किए होगे। अब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मंडी से दूर रहो, अपने आप आपका आनंद चला जाएगा। आपके घर में बेचैनी शुरू हो जाएगा, आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा, आपके घर में आनंद खत्म हो जाएगा। ये दिखा रहा है चोर आके चोरी कर गया। फिर हम लगे पता नहीं क्या हुआ। अरे पता नहीं, तुम पता है तुमने दीवार तोड़ दिया, इसी ने तुम्हारे कीमती सामान ले गया। तुम्हारे सोना चोरी करने नहीं आएगा, तुम्हारे कपड़े चोरी करने नहीं आएगा, तुम्हारा आनंद चोरी करने आएगा। तुम्हारी शांति चली जाएगी, तुम्हारे घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा। समझ लो, क्योंकि क्या आपने दीवार तोड़ा है। आप सोच रहे हो लापरवाही, यार चलेगा चलेगा तो ठीक है भाई, अगर ऐसे ही जीवन जीना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, ये दीवार में से एक भी दीवार अगर ढा दिया तो चोर आपके आनंद चोरी कर लेगा, चैन चोरी कर लेगा, शांति चोरी कर लेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बगीचे में ले जाके प्रभु ने आगम को रखा। और बेटों का में देखते हैं 4 दीवारी के बीच में उन 3000 लोगों को ले जाके रखा, जहां पर पेटों से शिक्षा पाना आता है। बहुत जरूरी है ये दर्शन। कोई बोलता है ये मैं अपनी मंडी की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं चले जाओ ये दर्शन नहीं मिलेगा। भाई भगत सिंह को लगभग 1940 के बाद एक दिन ये दर्शन मिला। भाई भगत सिंह को क्या दर्शन मिला पता? कहते हैं 11 अध्याय में, यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर जी उठा। हाँ या नहीं? जी। लाजर जी उठा। जी उठने के बाद 12 अध्याय में क्या होता है? 12 अध्याय में क्या होता है पढ़ा तुमने? मार्था, मरियम, लाजर तीनों बैठे और वहां आराधना हो रहा है। ईद दादी नहीं डाली 12 अध्याय में। अरे पढ़ लो, यूहन्ना 12 का 1 पढ़ो। यीशु मसीह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर मरियम ने छोटा मासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लाकर उसके ऊपर क्या किया? क्या किया? अरे क्या हुआ, इसको क्या बताते हैं? आराधना किया यार। माने उद्धार पाने के बाद सबसे पहला काम क्या है? आराधना। ठीक है, आराधना के बाद ये दर्शन की बात बता रहा हूँ। 13 अध्याय निकालो, 13 अध्याय पढ़िए एक पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी यह वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था। और यहाँ पूरा लिस्ट लिखा हुआ है, समय बचाने के लिए मैं पढ़ा मिला हुआ। क्या हुआ यहाँ पर पता? 13 अध्याय पढ़ा क्या हो रहा है? हर मेज में सम्मिलित हो रहे भाई, हाँ या नहीं? जब मैं मुझे पागल ठहरा रहा क्या पढ़ा कभी?
पढ़ो चलो भाई, आगे पढ़ो, पढ़ो उसको भाई मेरा तो के मंदिर में ऊपर भारतीय होते पकड़ गए तो भोजन के समय इसको ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। देखो ये सारे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेज हो रहा है, ठीक है। पहले उद्धार 11 अध्याय में लाजर जी उठा, 12 अध्याय में लोग आराधना कर रहे हैं, 13 अध्याय में मेज लगा। देखो हमारे मंडी का दर्शन है कि नहीं है, आराधना के बाद मेज होता है, ठीक है। और 14, 15, 16 अध्याय या मैंने मेन मैसेज में जो है क्या बताया गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना, तुम डालिया हो मैं दाखलता हूँ, ठीक है। और जो है मैं तुमने मुझे नहीं सुना, मैंने पूरा 14, 15, 16 अध्याय मेन मैसेज है। मेन मैसेज के बाद मेज के पास याजक एक लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है, हाँ या नहीं, कि उस भाई को ठीक कर, उस बहन को ठीक कर, वो बच्चा बीमार है प्रभु ठीक कर, याजक प्रार्थना करता है। 17 अध्याय में क्या हो रहा है पता, 17 अध्याय में क्या हुआ यूहन्ना, याजक का प्रार्थना क्या है, हाँ यीशु की महाज। मेरे भाई मेरी बहन, मैं किताब बाइबल से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। ये मंडी का दर्शन जो भाई बख्शी को मिला वो इसी से मिला। पहले उद्धार, फिर आराधना, फिर मेन मैसेज, और फिर मेन मैसेज के बाद याज्ञीय प्रार्थना, फिर मीटिंग खत्म हुआ। समझ रहे हो? तो ये मैं अपनी मंडी की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये दर्शन पाए बात ये लोगों में नहीं है, समझ रहे हो? तो कहां ले जाके रखा आदम को, वाटिका में ले जाके रखा। मेरे प्रियो अगर आपको उद्धार हो गया, कितने लोगों को मैंने सुना, अगर उनको बोलेगे मंडी का दर्शन है, कहेंगे नहीं हम तो फील्ड वर्कर है। हम कौन है, फील्ड वर्कर, हम जाके प्रचार करते। अरे भाई तू सामर्थ्य नहीं पाएगा तो बाहर क्या प्रचार करेगा। प्रभु ने 10 अध्याय में, यूहन्ना 10 अध्याय में पता क्या बोला, मेरे भेड़े जो अंदर बाहर आए जाए करेंगे। पढ़िए थोड़ा मेरी मदद करें, 10 अध्याय काटिए। मजदूर जो ने चलवाया है और ने भेड़ का मालिक, नहीं वो नहीं भाई, थोड़ा पहले 7, 8 पद से देखिए कि वो भीतर बाहर आना जाना। 9 द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर, पहले कहाँ रहा, भीतर, पहले कहाँ रहा, भीतर। तो अंदर अगर मंडी में नहीं आएगा तो बाहर जाके क्या प्रचार करेगा। अगर तूने मंडी का नियम नहीं सीखे, मंडी का जो है नियम नहीं सीखे, तो प्रभु तो यही से बात करेगा ना। जब तू यहाँ आना ही नहीं है तेरे को, बाहर क्या प्रचार करेगा, फिर तो अपना दिमाग प्रचार करेगा ना, अपना जो है फंडे अपनाएगा ना। और यही हो रहा है, यही हो रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो मंडी में आना ही नहीं सीखे हो लोग। और मंडी से हट के तुम, प्रभु ने कहा ना मेरे से हट के तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे से अलग होके तुम कुछ भी। तो मंडी और दर्शन है मेरे भाई मेरी बहन मेरे जवान बच्चों। जब जन्म हुआ तो सबसे पहले प्रभु ने आदम को लाके वाटिका में रखा, और बेटों का नाम देखते तो मंडी में भी जाकर रखा। बहुत जरूरी है मंडी, और इसमें से एक भी दीवार आप इसको मिस नहीं कर सकते। आप ये नहीं सब चलता है यार इतना। अगर मेरे भाई मेरी बहन मेरे जवान बच्चों, अगर आप यही सोच रहे हो ना चलता है, तो आपके जीवन भी चलता ही है रहेगा। कभी आनंद चला जाएगा, कभी आ जाएगा, आप कभी भी स्थिर जीवन नहीं जी पाओगे। फिर आपको लगेगा प्रभु में आगे क्या मिला, क्योंकि आपका आनंद नहीं बढ़ रहा, आपका जीवन का जो है जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको चुना वो नहीं बढ़ रहा। फिर आपको अपने आप ही असमंजस लगेगा यार प्रभु में आगे क्या होगा, समझ रहे। और जितना प्रभु से दूर रहोगे उतना ही शैतान तुम्हें चीर के पाड़ के खा जाएगा ना, वो घूमी सीखेगा। तो इसीलिए कहता ना प्रभु ने कहा कि वो अपने मंडी में जो है उसने कहा अधोलोक के पाठक इस पर प्रबल। मेरे भाई मेरी बहन नाव हिल रहा था। मत्ती 14 अध्याय और पढ़िए 24 पर, मत्ती 14 का 24 पढ़िए।
मत्ती 14:24 पढ़ी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि उस हवा समय नाव झील के झील के बीच में लहरों से डगमगा रही लहरों से क्या हो रही थी? डगमगा रही थी। डगमगा रही थी, लेकिन डूब नहीं रही थी। नाव मंडी को दिखाता है। मंडी में समस्या आ सकते हैं, मानता हूं मैं। मंडी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, मंडी में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मंडी डूबेगा नहीं। हाँ या नहीं? लेकिन देखिए, तो 30 बार पढ़िए, 30। ठीक है। हाँ, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो कौन डूबने लगा? पतरस पतरस डूबने लगा। ये पतरस कौन है? जिसके लिए प्रभु ने भविष्यवाणी किया था, तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। जैसे नाव को छोड़ा, प्रभु मैं आऊं, प्रभु ने कहा जा। नाव छोड़ते ही क्या हो गया? तो मेरे भाई मेरी बहन, मैंने भी गलती किया। मंडी का दर्शन अगर आपके जीवन से चला गया ना, तो आप कितने बड़े सेवक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डूबोगे ही डूबोगे। पतरस को प्रभु की उदाहरण पेश किया, यूहन्ना क्यों नहीं कूद गया? प्रभु ने दिखाया पतरस के ऊपर, या पतरस के लिए प्रभु ने कहा था तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। जब वो आदमी डूब सकता है, तो मेरा और आपका तो औकात ही क्या है? माने जिस समय मंडी को छोड़ेंगे ना, उस समय हम क्या हो जाएंगे? हमारे जीवन में डूबने का वो आ जाएगा। समझ रहे? तो प्रियो, आप समझ गए मंडी के बारे में ना? बहुत संक्षेप में मैं आपको बताया, लेकिन आप जो 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे प्रभु वाटिका में ले जाकर रखा, क्या हुआ? 10 पद में पढ़िए। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी, सबसे पहले प्रभु ने एक महानदी को लाया, जिसका काम क्या था? सिंचना था, सिंचना था। प्रभु आदम को सिखा रहे कि तेरा जीवन एक नदी के समान होना चाहिए। नदी का जो है, जो जीवन होता है ना, वो पता क्या होता है? नदी अपने लिए नहीं बहती है, नदी अपने लिए जीती नहीं है, नदी दूसरों के लिए जीती। जहां जहां नदी गया, वहां वहां पढ़िए। देखिए, नदी के बारे में हम जल्दी से पढ़ेंगे। ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। प्रभु ने सामरी स्त्री से क्या कहा कि तुझे मैं वो जल दूंगा जो तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा, जो क्या लिखा है? जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, अनंत काल तक। यानी मेरे भाई मेरी बहन मेरे जवान बच्चे, जो प्रभु ने आपको जीवन दिया ना, वो संजोग के घर में बैठने का जीवन नहीं है। नदी को आप पाम नहीं सकते, नदी रास्ता अपना निकाल लेता है। नहीं समझे? लेकिन एलिया में कहता है कि मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की है। बहते जल के सोते को क्या कर दिया उन्होंने, और अपने लिए क्या बना लिया? और चलो पढ़ लो उसको भाई। मुझे लग रहा बहुत कमजोर बाइबल, पता नहीं पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। आयतें रटे होने चाहिए यार। चलो ठीक है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन इतना तो पता है कि भाई क्या बना दिया वो। बहुत बना दी। देखिए 2 अध्याय, यिर्मयाह 2 अध्याय 13 पद होगा। देखिए, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। हाँ, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, हाँ, और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट रहे हैं हाँ, हाँ, और जिनमें जल नहीं रहता। हाँ। क्या करना? कहना बहते जल के सोता को क्या कर दिया? त्याग दिया, और अपने लिए क्या बना दिया है? तो मसीह जीवन को समेट के घर में नहीं रख सकते आप। पानी ठहरेगा नहीं, वो हौद ऐसा बना है जो पानी, वचन खत्म है भाई। ये पानी वचन को दिखा रहा है। आज विश्वासी के जीवन में वचन है ही नहीं, क्योंकि उनसे बहते जल के सोते को क्या कर दिया? माने इतना ज्यादा बिजी लाइफ हो गया है, काम काम काम, कि वचन ही नहीं पढ़ते। और ये वचन ही तो तुम्हारी सहायता करेगा मेरे भाई। पढ़ाई कोर्स इतना आ गया है, और जो है बच्चों को चल ट्यूशन, स्कूल से आया नहीं था हमारे घर में, मन इतना दूर से बच्चा नहीं घर पहुंचा नहीं, फिर से अपना एक्टिव में बैठा, चल भाई ट्यूशन। मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी की बात है ये। लेकिन कितना समय उनको बोलते हैं कि तो बच्चन के साथ रहे, जबकि जानते हैं बच्चन उसका अगुवाई करेगा, ये बच्चन उसको संभालेगा। लेकिन कितना समय अपने बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि भाई बाइबल पढ़ के जाना। प्रियो, वास्तव में जो है, जब मैं प्रभु में आया था तो बहुत ब्रेक पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता था। एक भाई ने बोला
कितना अध्याय पढ़ते हो? मैंने एक अध्याय, बस। उसी का बस भाई भक्त सिंह 19 दिन में बाइबल खत्म कर दिया ना। कितने दिन में बाइबल खत्म हो रहा था? सालों लग जाता है, पता था बाइबल खत्म ही नहीं हुआ। और जब तुम्हारे लगन ही नहीं है वचन के लिए, तो वचन काम क्या करेगा? ये वचन में ड्यूटी धरो ना यार। आप किसी कंपनी में दौड़ो, ये तो मेरे बाप का घर है। तो ये वचन को कितना प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? कितना समय? तो एक भाई कहता है अगर आपके पास समय है, एक बार कोरोना के समय सारे लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन में पता क्या लग रहा है? खाना कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है। बच्चा सीख गया, चल बिस्किट का केक बना। कितने लोगों ने कहा भाई जी ये समय है, अगर एक अध्याय पढ़ते हो 7-7 अध्याय 8 अध्याय पढ़ो। कितने लोगों ने पढ़ा? क्योंकि लगन ही नहीं है ना, लगन ही नहीं है। और इसीलिए तो है प्रभु ने कहा तू महानद है, महानद के द्वारा उदाहरण दिया। आदम तू, तेरा जीवन बहता हुआ जीवन होना चाहिए, ठहरा हुआ जीवन नहीं होगा। ठहरा हुआ जीवन में कीड़े पड़ जाते हैं। ठहरे हुए पानी में कहता ना, बार बार आप कहता है कूलर के पानी को फेंक देना, उसमें जो है डेंगू मच्छर पैदा होते हैं, माला मच्छर। साफ पानी हो, चाहे साफ पानी हो तो भी ठहरे हुए पानी में क्या होता है? अंडे से जल, बहता हुआ जल। प्रभु कह रहा बहता हुआ जल। पढ़िए इसी का आगे जल्दी से नदी के बारे में देखेंगे। 47 अध्याय 1 पद से पढ़िए। फिर वे मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और मैं आपको थोड़ा जल्दी नहीं बता देता हूँ, पढ़ने में देर होगा। कहता है मुझे 1000 हाथ नापा और उसमें चलाया, तो पानी कहाँ तक था? हमें पढ़ाना ही पड़ेगा सर, कहाँ तक था पानी? टकनो तक। टखनों तक। कहाँ था? क्या ऐसे ही बोल रहे हो या है भाई? हाँ भाई टकनो तक है। टखनों तक। फिर पानी कहाँ तक आया 1000 हाथ नापने के बाद? कमर तक। कमर तक। घुटनों तक। यार क्या बात कर रहे हो यार? पढ़ो जल्दी से। मैं सोचा था ना पढ़ा। पढ़ो भाई पढ़ो। जो मैं उस हाथ में नापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को नापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। हाँ उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। कहाँ तक था? घुटनों। हाँ फिर? और फिर और 1000 हाथ नापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। हाँ और तब तब फिर उसने 1000 हाथ नापे, और ऐसी नदी हो गई इसके पार में न जा सका। नदी का 4 हिस्सा बता रहा है। पहले पानी कहाँ तक था? यानी सबसे पहले तुम्हारा चाल चलन देखा जाता है। टकना जो है ना, ये टकना नीचे, ये चाल चलन को दिखा रहा है। मसीह जीवन में जब तुम आए तो सबसे पहले तुम्हारा चाल चलन देखा जाता है। जब तुम्हारा चाल चलन सही हो जाएगा, वो कहता है ना कि वो तेरा चाल देखना चाहता है। फिर घुटनों का जीवन, तेरा प्रार्थना का जीवन कितना है। फिर कमर का जीवन, कमर तैयारी को दिखाता है। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, लुक्का 12:35 में लिखा है तेरी कमरे बंधी रहे तेरे दिए, यानी तैयारी का जीवन। जब ये तीनों जीवन पूरा हो जाएगा ना, तो मसीह में डूब जाओगे। किसमें हो जाएगा? मसीह में क्या हो जाएगा? तो पहले क्या है? पहले आप चल रहे हो कैसे? टखनों तक पानी आया, फिर घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया। पहले तैयारी नहीं होती है भाई। पहले चलना सीखो प्रभु में, पवित्र चाल चलन होना चाहिए। कहता है अगर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, हाँ या नहीं? तो उसके बाद जो है वो कह रहा है पानी घुटनों तक, यानी जो है तुम्हारे प्रार्थना के जीवन। मैं सारे को अगर विस्तार करूं बहुत लंबा हो जाएगा। फिर तुम्हारा कमर तक, फिर पानी इतना हो गया डूब जाओगे। मसीह में कौन डूब रहा है यार? आप तो मोबाइल में डूबे पड़े, समझ रहे हो? तो पहला जो है प्रभु बता रहा है तू नदी है। नदी को थोड़ा सा इजिकल में रहिए, आगे आगे ये चारों को पार कर दीजिए। उसका क्या बोला? इजिकल 47 अध्याय क्या होता है आगे? जब नदी जा रहा है तो क्या हो रहा है देखिए। पहले ही योग्य था, हाथ से आगे पढ़, 8 से। 8 से पढ़। तो
तो उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अनाबा में उत्तर पर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। पानी का जल सारे एक गीत था मुकेश का गीत एक मैंने जब प्रभु ने आता सुना था कि हाँ नदी मिले ताल मिले मैंने ऐसे कुछ गीत था, वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे। कहता है जितना भी नदी है ना सारे जाके कहाँ मिल रहे पता, समुद्र में मिल, लेकिन पानी फिर भी मीठा नहीं है। समुद्र का पानी जाके पीना मीठा नहीं है, लेकिन यहाँ जो नदी इसके नीचे से निकला है, भवन के नीचे से, यानी ये वो नदी है मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन जो खरा पानी को भी क्या कर दिया। यानी कितना खरा जीवन का हो, लेकिन अगर वचन आप खड़े हुए ना तो आप उस आदमी को जाके मीठा कर दोगे, उस बहन को जाके मीठा कर दोगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। आप कड़वे आदमी को भी घर प्रभु के घर ले आओगे। समझ लो, प्रभु ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म क्या किया था, पानी को मीठा किया था काना गलील में। मैंने बहुत जल्दी में हूँ आपको बताते चले जाऊँ जो आपका की, और उसके बाद जो है सबसे पहला काम था ये पानी मीठा कर देता है, चाहे कैसा ही पानी हो। आगे बढ़ बचो जहाँ जहाँ ये नदी बहे हाँ। वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव, जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ क्या हो रहा है, अंडे देने वाले जीव, अंडे देने वाले यानी आत्माएं, भरी आत्माएं, वो आत्माएं जो और आत्माओं को लाए, पांच आत्माएं नहीं है, अंडे देने वाली मछलियां क्या है आप समझ लो। पांच आत्माएं नहीं कि आप एक आत्मा को लाए और पांच खत्म ही है, आगे आगे परिवार खत्म, कोई नहीं आ रहा मंडी में कितने दिन से कोई नहीं आ रहा। कह रहा है जहां जहां ये नदी बहेगा ना वहां अंडे देने वाले जीव जंतु पैदा होंगे, यानी जिस आत्मा को तुम लाओगे वो आत्मा और आत्माओं को लेकर है, अंडे देने वाले। फिर आगे, क्योंकि उस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां जहां नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगंदी से लेकर एनगलेम तक जब वहां जाल फैलाए जाएंगे। तो और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको पढ़ने तो लेट हो जाएगा। वो कहता है उसके किनारे में कौन खड़े हैं, मछुआरे खड़े हैं, यानी उनको ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर पेड़ है जो फलवंत है, वो पेड़ का पत्ते की औषधि का काम करते हैं, यानी मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आदम को बताया तेरा जीवन ऐसा होना चाहिए अगर तुम फलवंत होना। एक विश्वासी अगर नदी नहीं है तो बेकार है। प्रभु विश्वासी को तालाब नहीं बोला, ये गांव का चौड़ नहीं बोला, क्या बोला है, तेरे हृदय में से नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है कि अंतिम दिन प्रभु ने चिल्लाकर कहा कि जिस जो प्यासा है मेरे पास आए और जो मेरे पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से क्या निकलेगी, जीवन की जल की नदियां। आप नदियां हो भाई, आप नदियां हो। जहां जहां ये नदी जा रहा है वहां जो है मछलियां और पेड़ और मैंने कोई भी किनारे। और दूसरी बात एक बार बताओ, जब नदी अपने पूरे स्वभाव पे होते ना, माने पूरे बहाव में होता है, तो किनारे के गंध को भी लेके चला जाता है। फिर उंगली नहीं उठाता, तो ऐसा है, वो भाई तो ऐसा है, ये बहन तो ऐसी है, वो तो ऐसे, उसके अंदर ये कौन है, इसके अंदर ये कौन है। क्योंकि जब स्वभाव पे जब अपने बहाव में होती है ना, तो सारे गंध को समेट के आगे ले जाती है, किसी को पता नहीं चलता क्या गंध था। किनारे जितना गंध पड़ा रहता ना सबको समेट के आगे ले जाते हैं। आगे नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमें आज गंध दिख रहा है, सिद्धता नहीं है। हम जानते हो तुच्छ भी करता है, परमेश्वर सिद्ध है, वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। पढ़ेंगे देखिए अय्यूब की किताब 36 अध्याय, अय्यूब 36 अध्याय 5 पर। देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को कुछ नहीं जानता। परमेश्वर सामर्थ्य है या सिद्ध है, और उसके जो लक्षण क्या है, क्या लक्षण है, किसी को कुछ नहीं वो जानता। किसी को तुच्छ, शैतान जो है अस्तित्व है, सिद्ध नहीं है, इसीलिए सबको तुच्छ जानता है।
तो अगर आपके जीवन में जब भी ये बात आए ना, वो भाई तो ऐसा है, ये भाई तो ऐसा है, तो आप समझो आप शैतान की चाल चल जाओ। क्योंकि अगर आप सिद्ध होते तो आपका लक्षण है कि सिद्ध आदमी दूसरे को तुच्छ नहीं जाने। अगर आप तुच्छ जान रहे हो तो यानी शैतान जो है आप सिद्ध नहीं हो, आप शैतान की चाल चल रहे हो। क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर सामर्थ्य है और वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। तो यहाँ पर प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नदी का एक काम है, जहां जहां ये नदी जाएगी वहां फलवान वो आशीषित होता चल जाएगा, खाना पानी को भी मीठा कर देगा, जीवन को हरा भरा कर देगा, है ना। और हरिया इसका मतलब जब आप किसी के घर में जाओ उसका घर हरा भरा हो जाना चाहिए। क्या आपका जीवन ऐसा है, या आपको देख के ही उनके टेबल चढ़ जाएंगे, आगे भाई टाइम बैठा हुआ है? क्या आप ऐसे हो? मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं जो है, लेकिन कितने लोग जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। आप ऐसा जीवन जियो कि आपके जाने समय लोग रोने शुरू करें कि भाई नहीं जाओ, बहन मत जाओ। क्या कोई कहता है? कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रभु इसको बाहर ही ले जा। कहीं ऐसा तो प्रार्थना नहीं करते कोई? प्रियो वास्तव में जो है महानगर जो आदम को प्रभु ने दिखा, आदम को महानगर दिखा के बोला ये नदी इसलिए आके तेरे सिंचने का काम करे। क्या करिए? सिंचने का काम करे। अब ये नदी क्या हो गया आगे देखिए 11 पद से बढ़िया उत्पत्ति मान लीजिए। अच्छा वो 4 धाराओं में बढ़ गया, वो महानगर क्या हो गया? 4 धाराओं में बढ़ गया, यानी 4 धारा में बगीचे को घेर लिया। कहाँ बढ़ गया? बगीचे को 4 धाराओं में बढ़ गया, यानी ये सुरक्षा का नदी है। अयुब पता क्या बोला? शैतान जब प्रभु जब शैतान को पूछ रहा है मेरा दास अयुब को देखा है, तो जानते हो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अयुब 1 अध्याय 10 पद, अयुब 1 अध्याय 10 पद पढ़िए। क्या तूने उसके घर की ओर को हाँ, क्या तुम उसको उसके घर के चारों तरफ जो भी संपत्ति का है उसके चारों तरफ तूने क्या नहीं मांगा? देखा आपने? वो चारों तरफ घूम रहा है लेकिन मंडी में नहीं घुस पाएगा। तरह क्या तुमने उसको मंडी में नहीं रखा, चारों तरफ बाड़ा नहीं लगाना। समझ रहे हो? तो प्रियो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, ये बाड़ा अगर तोड़ोगे तो सांप डसेगा। बाड़ा तोड़ने जाते सांप डसेगा, सभा दृश्य में लिखा है। बाड़ा के अंदर सांप नहीं आ सकता, शैतान इस बाड़े के अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए आज शैतान आपके मन में ऐसा करता है ताकि आप मंडी के महत्व को भूल जाओ। आज मंडी का जल्दी से हम देखेंगे। पहला नदी का नाम क्या है? क्या नदी का नाम? ठीक है। पेट्रोल नाम में पहला नदी कौन है? प्रेरितों से शिक्षा पाना, पेट्रोल से शिक्षा पाना, यानी प्रभु पेट्रोल से शिक्षा पाने के बारे में बात कर रहा है। मैं बहुत जल्दी में आपको एक बात बता रहा हूँ, आज आदमी पुलपिट चाहता है, मुझे एक बार पुलपिट मिल जाए। एक भाई मुझे एक बार कह रहा था, मुझे अगर दिल्ली में पुलपिट मिल जाए ठंड से तो मंडी को लाख मिला दो। हमें मुझे पुलपिट चाहिए बोलने के लिए। प्रभु कहाँ बोला कि एक प्रचारक तैयार कर? कहाँ बोला भाई बता? प्रभु ने बोला तो एक अच्छा पति बन के दिखा। आज हम प्रचारक मिल जाते हैं, हमें वचन मिल जाना चाहिए। अरे भाई तो एक अच्छा पति बन के दिखा, फिर अच्छा पत्नी बन के दिखा, अच्छा माँ बाप बन के दिखाओ, और कहे अच्छे बच्चे बन के दिखाओ। प्रभु का वचन क्या कहता है? पेट्रोल से शिक्षा में एक भी जगह बता दो जहां पौलुस कहता है तू एक अच्छा सेवक बन जा, तू जो है वचन से भरा। वो बोलता है अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? क्या कह रहा है? अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए। सेवक कैसा होना चाहिए? दो रंगी प्रियंकर नहीं होना चाहिए। हाँ या नहीं? बाहर वालों में तेरा सुनाम होना चाहिए। नहीं समझे? एक ही पत्नी का पति बनना। अभी भाई बता जो है वो अपने पति के बारे में बता रही थी, कोई बहन क्या किसी से लगे हुए हैं,
ये सेवा का गुण है। प्रभु ने कहा बूढ़ों के साथ कैसे बात करना, बूढ़ियों के साथ कैसे बात करना। जब जवान स्त्री तेरे सामने आएगी तो उसके साथ कैसे बात करना, पूरे पवित्रता के साथ, क्योंकि पता है कि वहां तेरे को फिसलने का पूरा चांस है। इसीलिए प्रभु का वचन पौलुस पहले ही उसको चाहा कि जब जवान स्त्री से बात करने जाएगा पहली बार तो अकेले मत जा, अपनी पत्नी को लेके जा, किसी भाई को लेके जा, नहीं तो शैतान तुम्हें वहां क्या करेगा। आप समझ रहे हो जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा कोई अच्छा प्रचारक नहीं मांग रहा आज मंडियों को सोच रहे अच्छा प्रचारक चाहिए। अरे भाई कितना बढ़िया प्रचारक ले आओ, लेकिन अगर आप नहीं बदलोगे तो नहीं बदलोगे। समझ रहे हो? तो एक अच्छा पति मांग रहा है, एक अच्छा विश्वास नागरिक मांग रहा है। अब इंदर बैठा है, जब ये प्रभु में आया था ना तो रास्ते में अगर पत्थर पड़ा था ना, झुक के पत्थर उठाया और बाहर देखता था। ये अच्छा नागरिक का परिचय था, जबकि उसको कोई बताया नहीं, पत्थर उठाने का नौकरी नहीं था वो, लेकिन उसने देखा कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद कोई आ गया तो पत्थर से ठेक कर उठाया, देखे हमें लग रहा था पागल है, लेकिन अच्छा नागरिक का गुण है। जा रहे भाई केला खा रहे और कार में जा रहे, खिड़की से ऐसा कहते पीछे वाला आके चाहे फिसल के गिरे, दांत टूट जाए उसका। अच्छा नागरिक है। प्रभु ने आपको यही सिखाया, बोल भाई क्या बोल, क्या बुलाने के, क्या करने के लिए तेरे को बुलाया। अच्छा प्रचारक बन, अच्छा नागरिक बन के दिखा, एक अच्छी पत्नी बन के दिखा, एक अच्छा पति बन के दिखा, एक अच्छा बच्चा बन के दिखा। जानते हो प्रभु ने क्या कहा कि पुराने जमाने के स्त्रियों के बारे में, जैसे सारा, जैसे क्या करती भाई प्रचारक क्यों। पढ़िए फिर तो पहला पत्रस 3 अध्याय, जल्दी से मेरे सहायता करें, 6 पद होगा, 5 पद। जैसे सारा, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। क्या क्या दिखाई दे रहा है प्रभु। पत्रस क्या लिख रहा है, जैसे सारा बहुत बढ़िया प्रचारक थी, बहनों की सभा लेती थी, बहुतों को अरे भाई बहनों की सभा ले लो, कितने ही बहनों को सिखा दो, तू सीखा या नहीं सीखा। क्या कर रहे सारा, क्या कर रही थी, की आज्ञा में रहती, है? जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती और थी। उसकी स्वामी कहती थी। ये गवाही है मेरे भाई, मेरी बहन, ये गवाही है। कहते हैं धन संपत्ति तो पूर्वज दे जाते हैं, लेकिन अच्छी पत्नी, बुद्धिमती पत्नी कौन देता है, प्रभु देता है। अगर तूने घर संभाल लिया, तूने अगर घर संभाल लिया अपने पति के फेवर में और बाकी समय निकाल के प्रार्थना की ताकि तेरी पति का सेवा फलवंत हो, तब तो एक अच्छी पत्नी बन के दिखा दे। और यही चाह रहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो एक अच्छा प्रचारक नहीं बनाएगा, एक अच्छा पति बनाएगा। कैसा पति, जो अपने देह के समान अपने पत्नी को प्यार करे। क्या करे, अपने देह के समान। मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। पढ़िए भाई, पढ़ लो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 पर पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18, जल्दी पढ़िए जल्दी। राक्षस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, और जब आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो क्या बनाने के भाई पर। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। हाँ, जब आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो एक अच्छा प्रचारक तो बनना चाहिए। क्या बोल रहा है, हे पत्नियों, क्या बोल रहा है, हे पत्नियों, क्या करो, क्या करो, अपने अपने पति के हाँ। ऐसे अधीन रहो जैसे तुम्हें लगे हुए। जैसे प्रभु के, ये बोला, अधीनता स्वीकार करो। समझ में तो है। और ये अगर तुमने कर दिया ना तो मेरी बहन तो एक अच्छी पत्नी बन के दिखा देना, प्रभु तेरे को माला माल कर देगा। समझ लो, प्रभु आज प्रचारक नहीं चाह रहा है, प्रभु ये भी चाह रहा कोई बहन खड़ी हो जाके बहनों की सवाल ले ले, हमें बदल जा, तो बदल जा, और तेरे बदलने से प्रभु तेरे घर बातचीत कर देगा। जैसे सारा, समझ में जो है वो क्या कर रहा है,
क्योंकि आज जो है ना शैतान हमारे घर में तमाशा बना रहा है। तेरा अच्छे दिन देखना चाहते हो तो क्या कर, अपने जीव को, और ये जीव कंट्रोल में नहीं है, ये जीव कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हो? जय लड़ाई घर में थोड़ी थोड़ी बातों में। मेरा कमीज कहाँ रख दिया था, नहा के अभी दास जाके वचन देना है, दास तैयार हो रहा है। सुनिए, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, दास तैयार हो रहा है, वचन देना है, कमीज कहाँ रख दिया, अरे वाले को वहीं तो रखा था, ढूंढ भी नहीं सकते क्या? वो जो है जुबान छेड़ रही है, उन्हें जो है हर जुबान का नाम आ गया, फिर एक मुक्का मार दिया गुस्से में आके। अब वो पत्नी कुछ कर नहीं सकती, वो चाय का ट्रेन आ रही थी, देख फेंक के मारे। अब वो पति क्या करेगा, जो के कब क्योंकि जाना उसको, प्रचार करना उसको है। पत्नी तो चाय फेंक दी, बस मारेगी नहीं हो, वो चाय फेंक दी, पूरा पर्स खराब। आप ढूंढता रहे, पर्स को तैयार कर, समझ लो ठीक क्या कर दिया। इसके पहले की तो प्रचार करे, तेरा घर में खड़ा होता, समझ रहे हो? इसीलिए कहना तेरी बोल क्या होनी चाहिए, जानते हो जो है श्रेष्ठ गीत में अगर ज्यादा पढ़ोगे ना तो बार बार एक बात कहता है, तेरे बोल का उद्धर किस, हाँ या नहीं? तेरे होठों से क्या टपकता है, मरकुट टपकता है यार। क्यों नहीं बोल रहा, शर्म क्यों कर रहा है यार? पत्नी के बारे में बोल रहा है, तेरे बोल से, तेरे होठों से क्या टपकता है, मरकुट टपकता है। यानी अगर तेरे बोल से तूने अपने पति को, अपने बच्चों को संभाल दी, तो इससे बढ़िया आशीषित लड़की कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़िया स्त्री कोई नहीं हो सकता। तुझे प्रचारक बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, तुझे जो है अच्छे पत्नी बनने के लिए बुलाया है, अगर जीत पे कंट्रोल कर ली तो। लेकिन हमें यही नहीं होता, यही नहीं होता। वो कह रहा है एक पत्नियों, क्या कह रहा है, एक पत्नियों, तुम अपने चाल चलन के द्वारा अपने पति को खींच लाओगे जो वचन को भी नहीं जानते। ध्यान देना, हम लोग वीरवार को भी देख रहे हैं, किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है? स्त्रियों को नहीं बोला, क्योंकि स्त्रियां जाके अन्य से मर्दों से अच्छे बात करेंगे, लेकिन पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। प्रभु कह रहा तू घर में ठीक हो जा, मेरी बेटी तू मेरे लाज रख दे। तुझे कहे, लोग कहे ये परमेश्वर की बेटी है, ये लाज रख दे, तेरा घर आशीषों से भर दूंगा, एक अच्छे पत्नी बन। फिर क्या कहता है, पीछे की 5 अध्याय में जल्दी आइए, हाँ पढ़िए भाई आगे। कि उसको वचन के द्वारा के स्नान से शुद्ध करके, ये पतियों नहीं मिलता, ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने देह के समान उसे प्रेम करो, नहीं कर। चलो कहीं और लिखा होगा, लिखा तो है ना, मानते ना पुलिस, देह के समान, अपने देह के समान उसे प्यार करो। उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान क्या करें, देह के समान, हाँ देह के समान प्यार करे। खाली प्यार करने नहीं बोला, पत्नी को देह के समान, देह के समान बताओ कैसा। जब इंजेक्शन लगा कर डॉक्टर बोलेगा ना, डॉक्टर साहब जब आहिस्ते से लगाना तो बड़ा डर लगता है, और पत्नी को देवगढ़ उसका शरीर लोहे का बना हुआ है। एक पति हो, अपने पत्नी को क्या करो, अपने देह के समान प्यार। फिर कहता है माँ बाप को, बच्चों को रीच मत दिलाओ। बच्चों को क्या बोला कि अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनाओ। मेरे बच्चों, आप चाहे कितना बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो तो आप एक अच्छा जो है प्रभु को पसंद करने वाला जीवन नहीं जीना। पवित्र आत्मा तुम्हें अच्छा प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया, अच्छे बच्चे बनने के लिए बुलाया। फिर माँ बाप को चाहे तुम कितना प्रचार कर लो, अगर अपने बच्चों को रीच दिलाते हो ना तो तुम प्रभु के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हो। प्रभु तुम्हें अच्छे माँ बाप बनने के लिए बुलाया है, समझ रहे हो? आप समझ रहे हो जो पेटर से शिक्षा पाना क्या होता है। ये स्त्रियों, मंडी में कैसे जाओ, कैसे कपड़े पहनो, बाल गुथो, क्लिप लगाओ, हेलमेट लगाओ, ये करो वो करो, लिखा हुआ है कैसे जाना है।
प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाइबल पढ़ लो, पेटों से शिक्षा पाओ। पहला नबी क्या है? पेटों से। बोला नहीं, वो तो सजना के लिए सजने, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे सजना के लिए सजना क्या? अगर तेरा भीतरी मनुष्य तो सुंदर है, तेरा सजना तो अपने आप पड़ जाएगा। हाँ या नहीं? प्रियो, वास्तव में जो है, हमारे ऊपरी सजावट किसी को भी प्रभाव नहीं कर सकता है, और दूसरे आदमी को कर सकता है। जब तक प्रेमी है ना, जब तक प्रेमी है, तो वो तेरे बाल रेशमी है। पति बनने के बाद वही बाल अगर दाल में मिल गया ना, तो दाल उठा के फेंक दो। जब प्रेमी था तो रेशमी बाल बता रहा, रेशमी जुल्फ है, और पति बनने के बाद वही बाल क्या हो गया? बाल तो वही है ना, बदला तो नहीं। दाल को फेंक के मारेगा। तुझे पता नहीं जल्दी से इतना दाल बचा है, बाल जब मारना चाहिए पूरा घर कर। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवानों, जो क्या बनने के लिए बुलाया? अच्छी पत्नी बनने के लिए, अच्छा पति बनने के लिए बुलाया। पेटों से शिक्षा पाना। जो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया ना, वो कामयाब विश्वासी है। मैं 4 जनों को जल्दी से बताऊंगा, ठीक है? पहला याकूब, आप जानते हो, मैंने कमाल कर दिया। प्रभु ने उसको तैयार करने में सालों लगा दिए। कभी रैचल से जुड़ गया, रैचल जब मर गई तो जो है यूसुफ से जुड़ गया, और यूसुफ से जब यूसुफ चला गया, बिन्यामीन से जुड़ गया। प्रभु करा बार करा, बेटे हट जा हट जा हट जा। देखो आखिरी कर क्या हुआ? अकाल को भेजा। पढ़ेंगे जल्दी से आइए, उत्पत्ति 43 अध्याय 1 पद। देश में अकाल बहुत भयंकर होता गया। जब हाँ, देश में अकाल क्या हो गया? भयंकर होता चला गया। प्रभु जानता था याकूब सुधरेगा कैसे। आप देखिए, आपने छोटा लड़के को भेजना नहीं चाहा, ठीक है? आप अपने बच्चों को बोलना जाओ अनाज लेगा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाते। पहली बात तो बिन्यामीन को भेज। अब देखिए क्या करा, 11 पद से बढ़ जाए। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, ये जो सचमुच ऐसी बात है ये करो, इस देश की तुम वस्तुओं में से अपने बोरों में उसके भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा मधुसार और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ भुना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के ऊपर लौटा दिया गया था उनको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उसके पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। यही लाइन प्रभु पहले ही बोलना चाह रहा था उसको। जिस समय हम अपने इच्छाओं का गला खोल देते हैं ना, और प्रभु की इच्छाओं का आदर करते हैं, उसी समय आशीषित हो जाते हैं। पूरा जीवन भर यही दशा कर चलता है। कभी प्रभु की इच्छाओं को रोकते हैं, अपनी इच्छा को प्रबल करते हैं। क्या इच्छा था इसका? राहुल को प्यार करते। इसके जीवन में लिया आ गई। अरे लिया आ गई तो सोच, प्रभु ने क्यों तेरे जीवन में ऐसा होने दिया? लेकिन नहीं, राहुल को प्रभु पहले ले गया ताकि ये सुधर जाए, तो उसके लड़के से जुड़ गया। अब लड़के को जो है प्रभु ने हंसने दिया, तो दूसरे लड़के से जुड़ गया। अब जाके सही रास्ते पाया। मैं निर्वंश हुआ तो ले जाओ। यही टाइम तो पहले कर दिया होता भाई। मैं निर्वंश हुआ तो हुआ, ले जाओ। तब जानते हो क्या हुआ? बिन्यामीन तो बिन्यामीन, यूसुफ भी आ गया। प्रभु तो आशीषों को ऐसा हाथ में लेकर रखा है तुम्हें देने के लिए। कमी तो तुम्हारे अंदर है, कमी मेरे अंदर है। प्रभु तो एकदम भंडार भर के रखा है देने के लिए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं के ऊपर रखते हैं, उसकी इच्छाओं को रोकते हैं। जिस समय याकूब ने कहा मैं निर्वंश हुआ तो होने दो, जाओ, उसी समय प्रभु ने उसको यूसुफ में लौटा दिया। उसके जीवन के 17 साल बहुत सुखद के थे, बहुत आरामदायक जीवन जिया गया। मिस्र का अच्छे से अच्छा चीज, प्रभु आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। मेरे बच्चों, और चीज देने, जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो, जिस चीज के लिए तुम परमेश्वर के घर को तोड़ रहे हो, जिस चीज के लिए तुम जो है
उस चीज को जिस दिन तुम आप बलिदान कर दोगे, कि चाहे बहुत सारे लोग पता क्या, नहीं शादी में जा रहे हैं तो कुछ लगा के जाना, लेकिन लोग सोचेंगे विधवा है। अरे लोग विधवा सोचे चाहे ना सोचे, मैं लगा दी, उसी समय प्रभु आपके अपनी बेटी के सिर ऊंचा करते हैं। आप सोच ही जा रहे हो ना कि लोग आपको बदनाम करेंगे, प्रभु उसी सभा में अपनी बेटी का सिर ऊंचा कर देगा, लेकिन पहले ही सोच आ जाएगा, नहीं यार तो लगा के जाता, समझ रहे हो? क्योंकि हम फैसला लेना चाहिए नहीं जानते हैं। एक भाई जो है ऊपर विश्वासी ऊपर लेटा हुआ था, और रेल में जो है रेल यात्रा के बाद, और तीन आदमी नीचे ताप गिर गए, तो यार चौथा आदमी चाहिए, चौथा ऊपर देख रहे आदमी सो रहा है, कहता भाई नीचे आ रहा है, विश्वासी था ऊपर जो लेटा था, भाई नीचे आ, बोला क्या, बोला घास फेंक भाई, एक कमी पड़ रहा है, एक संगति नहीं है, तेरा मेरा तो हाथ ही नहीं, यार बेवकूफ क्यों बना रहा है, दोनों हाथ तेरा है, तो कहिए हाथ में प्रभु को दे दिया, क्या कर दिया प्रभु जी क्या समझ गया? लोग बिल्कुल समझेंगे, लोग कहेंगे पागल आदमी है, अरे अगर 2 बार पत्ते हिला दिए तो क्या हो गया, तेरा मैं कर ही नहीं सकता, मैं प्रभु को नीचे नहीं कर सकता, तो मुझे पागल कहो, बुद्धू कहो, नारायण कहो, चाहे जो कहो, फैसला करना जानते हो? एक भाई ने कहा उसका बाप मर गया, और अकेले लड़का, और दूसरा बहन है, उसने कहा मुखा अग्नि में दे नहीं सकता, क्योंकि अब मैं प्रभु को पा चुका हूं, मैं हिंदुओं में मुखा अग्नि देना बहुत जरूरी होता है लड़के को, उन्होंने कहा मैं दे ही नहीं सकता, पूरे समाज पूरे उसके कुटुंब के लोग खड़े हैं, और जो है सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, यार लड़का है क्या है? और लेकिन उसकी बहन आगे आई, बोली भाई नहीं देना चाहता था, कोई बात नहीं दूंगा, प्रभु उसके सिर को वहीं ऊंचा किया, समझ लो? लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं चलो यार दे देते हैं, समाज कर रहे हैं, और जो है एक बार अगर आग लगाई दिए तो क्या हो गया, अरे भाई तुमने एक बार आग नहीं लगा, आपने जिंदगी के आशीषों में आग लगा दी तुमने, समझ रहे हो? क्योंकि फैसला लेना नहीं चाहते हो। याकूब कहता है मैं निर्वंश हो गया तो हो जाता, 28 साल का जवान लड़का, 28 साल का जवान लड़का, सामने सुंदर औरत खड़ी है, ऑफर दे रही है, उसने कहा कोई देखे ना देखे मेरा प्रभु देख रहा है, तेरा नौकरी जाए तो जाए, फैसला लिया, उसका नौकरी चला गया, उसका बदनाम हुआ, अगले दिन अखबार में निकल गया होगा, इस लोग बेविचार में पकड़ा गया, कोई बात नहीं, लोग मुझे बदनाम करे, लेकिन जो है प्रभु के लिए फैसला लिया, प्रभु मंत्री बना दिया उसी मिस्र में, जहां पर वो औरत थी ना जिसने दोष लगाई थी, उसी राज्य में उसी देश में यीशु क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, जानते हो क्योंकि प्रभु का आदर है, समझ रहे? दानियल उसके तीनों दोस्तों ने फैसला किया हम राजा के भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, और अगर पता चल जाता तो दानियल के गर्दन उड़ा देता नबूकदनेस्सर, लेकिन जानते हो प्रभु ने उसी दानियल के जमाने में दानियल को जो है उसी नबूकदनेस्सर के देश में दानियल को ऊंचा पद दिया, यानी प्रधानमंत्री तो नबूकदनेस्सर था, लेकिन उसके नीचे का पद दानियल को था, जानते हो तुम? क्योंकि लड़का फैसला नहीं जानता है। मेरे बच्चों, मेरे जवान बच्चों, क्या आपने फैसला लिया? फैसला लेना सीखो कि बदनाम हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन प्रभु के वचन को टलने नहीं दूंगा। जवान लड़के थे, आज थोड़ा सा गिटार बजाना हो जाए और जो आपको पिक्चर से ऑफर आए कि भाई यहाँ बजाने आओ, बिल्कुल डीजे वेंडिंग था, बहुत अच्छा गाना गाता था, है भी, लेकिन फिलिप वाला को ना कर दिया, मैं नहीं गाऊंगा तो समझ रहे हो? प्रियो पढ़िए देखिए भजन 135, भजन 135 1 और 2 जल्दी से पढ़िए। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वाले ने हमसे
आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? वीणा बजाने वाले जवान लड़के थे, नहर के किनारे बैठे, आदर मिल जाए, अरे आओ भाई हमारे आनंद के लिए गाना गाओ। अगर जो मुझे हमें झूठ देते हैं वो हमें हमारे से आनंद चाह रहे, सियोन का गीत सुनना चाहते हो, अगर हम अपने प्रभु के पवित्र गीतों को तुम्हारे स्टेज पर नहीं गाने, सीधी सी बात है, मारना है मार दो, लेकिन सियोन के गीत को हम तुम्हारे स्टेज पे नहीं गाएंगे। जानते हो इन लड़कों का सिर पकड़े ऊंचा करते, मेरे भाई मेरी बहन मेरे जवान बच्चों, हम रहे ना रहे, लेकिन एक बात अपने जीवन में फैसला लेके देखना, प्रभु आपको मालामाल ना कर दे तो मुझे कोसना मत। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप फैसला लेना सीखो, फैसला लेना सीखो। एक और लेडीज से आपको मिलाता हूँ, बहन से, बहुत था, उस बहन को आगे लेके, सर उसका नाम है, रानी बन गई, ठीक है। अब जो है यहूदियों के ऊपर अत्याचार हो गया और जो है मारने का नंबर कर गया। मर्दकी ने एक बात बता, सुन तू महल में रहने के कारण ये ना सोच कि तू बच जाएगी, प्रभु तो अपने प्रजा को बचा लेगा, लेकिन तू सोच तेरा क्या हो। जानते हो क्या कह रही है? 4 अध्याय, इस साल 4 अध्याय 16 वचन। और ऐसी भी राजा के पास हाँ क्या करिए, रानी है, राजा अगर बुलाए ना और कोई चला जाए तो उसको दंड मिलेगा। और इस समय मर्दकी उसको बोल रहा है तू क्या सोच रही है। अब उसने सोचा रानी हो, समाज का डर है, कैसे जाऊं, नियम तो ऐसा नहीं है, लेकिन नियम के विपरीत भी मैं जाऊंगी, तुम मेरे लिए उपवास करो। और नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, समझ रहे हो। प्रभु ने इतना आदर दिया कि हामान नष्ट हो गया, प्रभु ने इतना आदर दिया कि पूरे सुसम के लोग मारे गए, लेकिन प्रभु अपने बेटी का सिर को ऊंचा रखा। जानते हो क्यों? कि उसने अपना नियम तोड़ के राजा के पास गए। लेकिन हम कितने मुझे ऐसे लोग हैं, कोई अगर बोलेगा है ना, प्रिय वास्तव में आपको बता रहा हूं, हमारे जो है ना वहाँ फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा होता था, ऐसा होता था, तो हवन करते थे ऐसे। तो एक क्रिश्चियन था हमारा मैनेजर, तो उसको बैठा देते थे, अतिथि बना के बैठा देते थे। जानते नहीं कि क्रिश्चियन है, फिर भी कुर्सियां बैठ के अतिथि ले, थोड़ा चावल ले, यार तुझे मतलब। फिर मुझे लोग बोलते रहे तू कौन सा क्रिश्चियन है यार, वो तो डालता, वो तो डालना, तू नहीं डालता, तुम तो ढोंगी हो, बने हुए हो, मतलब चल ढोंगी ऐसे, मैं डालता ही। समझ, तो फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं वो तो दे रहा है, वो तो क्रिश्चियन है, वो दे रहा है। कई शादियों में भाई मैं ये नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगी। कई शादियों में हम फैसला करना चाहिए कि भाई देख पैसा लेना है, पैसा ले जा, मैं भात नहीं दूंगी, क्योंकि ये नियम मेरा प्रभु का नहीं है। कौन है जो फैसला लेके कहे? समाज तुम्हें चिढ़ाएगा ना, यही तो बोलेगा ना, गरीब है दे नहीं पाए, हाँ गरीब है, कमजोर है, पैसा नहीं है, चल, यही तो बोलेगा ना। बाद में जान तो नहीं करेगा। तुम आगे की मेरी शादी में नहीं बुलाओगे ना बुलाओ, कोई बात, लेकिन जो मेरा प्रभु कहता है वो मैं करूंगी, और मैं तुम्हें भाग ली, मेरे भाई माफ कर और ये पैसा ले जा, ठीक है ना, जितना मेरे पास है। लेकिन जो नियम है, टीका लगाना और थाली घुमाना नहीं करूंगी। ऐसे फैसला फैसला ली, याकूब फैसला लिया, सदरक मशक अबेदनगो ने फैसला लिया, और वहां यूसुफ ने फैसला किया तो जेल ही तो डालेगा ना, डाल देखो तो बदनामी तो करना, नौकरी चला जाएगा तो नहीं। लेकिन मैं नहीं, मेरे प्रियो अगर नहीं किया
आज के बाद ऐसा फैसला करके देखो, प्रभु आपको आशीषों से मालामाल ना कर दे तो मेरा नाम। तो पहला नदी क्या है? से शिक्षा पाना। प्रचार करने के लिए नहीं बोला, शिक्षा पाओ भाई, शिक्षा पाओ। एक अच्छा पत्नी बन के दिखाओ, अच्छा पति बन के दिखाओ, अच्छा बच्चे बन के दिखाओ, अच्छा माँ बाप बन के दिखाओ। अगर आप बॉस हो तो अच्छा मालिक बन के दिखाओ, समझ रहे? अगर नौकर हो तो ईमानदार बन के दिखाओ, समझ रहे? ये प्रभु का प्रभु बुलाता है, इसीलिए। दूसरी बात है जल्दी से, और जो है दूसरा नदी क्या है? गियोन नदी। और पेटों का में दूसरा नदी क्या है? संगति करना। संगति आजकल कहाँ कर रहे? कहाँ करो संगति? दाऊद कह रहा था नहीं, जल्दी पहले मैं पढ़ा लेता हूँ फिर जल्दी से करो। दूसरा इतिहास 32 अध्याय। देखिए गियोन नदी को क्या कर रहा है इतिहास। 32 अध्याय 30 पर। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 30 पर। चीज क्या नहीं कि होश नामक नदी के और दाऊदपुर के शिव की ओर पहुंचाया। हाँ, कहाँ पहुंचाया हो? नदी को ऊपर की नदी को पार कर नीचे कहाँ पहुंचाया? यार अभी तो पढ़ाई बच्चा। दाऊदपुर की तरफ। दाऊदपुर जानते हो किसको बोलते हैं? यरूशलेम को बोलते हैं। दाऊदपुर की तरफ आप संगति कहाँ कर रहे हो? ये नदी को, गिहोन नदी को कहाँ पहुंचाए थे? दाऊदपुर की तरफ। दाऊद पता क्या होता है? जब मुझे कोई कहता था कि चलो प्रभु के घर चले, क्या करता था? लेकिन आज प्रभु के घर नहीं आते लोग, जूम में बैठे। जब कोई मुझे बोला जूम में चलो, मैं बड़ा आनंदित हुआ, क्योंकि कपड़े पहनना नहीं पड़ेंगे, खाना बनता रहेगा, से लेट के भी वचन सुन सकता हूँ, तो मजा आया आनंद जूम के तरफ। क्या बोला था? ये मैं आपको बता रहा हूं, इतना गलत शिक्षा फैल रहा है ना, और प्रभु के दासों की तरफ फैल रहा है। कहाँ लिखा है भाई जी? एक आदमी, एक बहन घर में एक रोटी लेके बैठी है, एक रोटी लेके, और वही तोड़ रही वही खा रही, और एक गिलास जो है या एक रोटी का वो ले ली, पूरा के पूरा पी जाती। ये मेज का दर्शन है? ये संगति का दर्शन है क्या भाई? अरविंदर तुम भाई आप खुद सोचो, मेरे को ना बोलो, मैं किसी को ये नहीं करा। बाइबल क्या बता रहा है? जहां दो या तीन इकट्ठे होते हैं, हाँ वहां कब होता है। तो यहाँ जो है मैं जूम में जाने का विरोध नहीं कर रहा। आओ जी जाओ मीटिंग में करो, मीटिंग लेकिन प्रभु के सामने आमने सामने आकर आराधना करो, वेद लिखो। एक रोटी लेके बैठोगे, कहाँ का दर्शन है? दाऊद कहता है जो मुझे कहता ना प्रभु के घर चलो, तब मैं आनंदित होता था। कहाँ संगति कर रहे हो? घर में कर रहा हूं मैं तो। इतना आसान चीज हो गया है। अगर जो है किसी को बोलो ना बहन कहाँ थी, भाई कहाँ था, जूम में ले दिया मैं तो, जूम में ले, और चाहे जूम में ना लो, पाना तो मिल ही गया। अब भाई चौक के क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं गया बस। एक बहन मुझे फोन कर ली, भाई जो है जूम सुनाई नहीं दे रहा है, अब रोटी कैसे खा दो? यार मैं बोला मेरे कंधे पे क्यों बंदूक चलाने पर? जूम सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा भाई का, और क्या करूं मैं? रोटी लेके बैठी हूँ। मैं बोला जो तेरी मर्जी कर ले, मेरे कंधे पे बंदूक मत, क्योंकि मेरे से पूछेगी तो मैं ये बोलूंगा ये गलत टीचिंग है, रॉन्ग टीचिंग है, गलत शिक्षा, बिल्कुल सही शिक्षा नहीं। कहां संगति कर? तीसरा क्या नदी है? हिद्दीकर नदी। क्या नदी है? हिद्दीकर नदी। पढ़िए हिद्दीकर नदी के किनारे क्या हुआ, जल्दी खत्म करेंगे। 10 अध्याय दानियल 10 अध्याय 4 पर। बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, टाइम ज्यादा हो रहा है। 10 का 4। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्दीकेल नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। हाँ, करा दर्शन देखा मैंने हिद्दीकर नदी के किनारे। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, जब मेघ में सम्मिलित होते हैं दर्शन खुल जाता है। क्या खुल जाता है?
सुनिए जल्दी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लूका 24 अध्याय में आगे है। ये ईस्टर की कहानी है। ईस्टर के दिन दो आदमी निराश होके उमाउस की तरफ जा रहे हैं। कुछ कहते हैं पति पत्नी थे दोनों, ठीक है, हो सकता है, हम इस बैग में नहीं पढ़े। 24 अध्याय 30 से पढ़िए, 30 से, लूका 24 अध्याय 30 से कर। उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने लोगों ने जवाब दिया, भाई उसके थोड़ा पहले पढ़ना, जहां वो आगे जा रहा है तो उन्होंने कहा तू आगे मत जा, नहीं रुक जा। हाँ। गाँव के पास बहुत ही चला जा रहे थे, उसके घर से जान पड़ा कि आगे टोटा चलता है। हाँ। तो उन्होंने हमारे साथ है कि उसका चावल के लिए और दिन बहुत हो गया है। दिन बहुत हो गया। उस समय रात के समय जो है ना लोग जाते नहीं थे कहीं। आज भी गांव में जाओगे ना तो बोलेंगे नहीं 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 आप रुक जाओ, सुबह जाना, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगर आपके साथ पत्नी बच्चे हैं ना तो हर हालत में गांव वाले रोकेंगे कि मत जाओ, आज शाम हो गया है, तब चले जाना, सुबह चले जाना, है ना। तो इसको भी बोल रहे हैं क्योंकि डर का माहौल था, डाकू लूट लेंगे, है ना। ये आजकल तो लोग 12-12 बजे तक घूमते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब वो तो जानते नहीं थे प्रभु है, वो बोले नहीं आगे मत जा, शाम हो गया है और यही रहे। अब ठीक है आप पढ़ो। अब क्या के खुले और उन्होंने से पहचान लिया और अब क्या कुछ से गए। उन्होंने आपस में कहा कि जो बाहर में हमसे बातें करता था क्या हमारे कुछ में उसी कड़ी गए। हाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे रोटी तोड़ा प्रभु उनके घर में तो उनकी आंखें दर्शन खुल गया। अब लगा क्या ये वही नहीं जो रास्ते में बता रहा, क्या हमारा मन उत्तेजित नहीं हो रहा। और एक बात और उन्होंने किया, जब उस आदमी को रोक रहे यानी यीशु को रोक रहे थे कि आगे मत जा, और उसी समय ये लोग यरूशलेम दौड़ के आए। चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है रात के समय, बत्ती उतनी नहीं होता था। आप सोचो जब प्रभु के ये मेज का दर्शन जो है उनके अंदर इतना हिम्मत दिया कि वो कहां लौट के आ रहे, कहां लौट के आ रहे, यरूशलेम लौट के आ गए। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपको घर में दर्शन मिल जाएगा? जब आप एक रोटी लेके बैठे हो तो आपको क्या दर्शन मिलेगा? आपने तो उठाया पूरा के पूरा रोटी खा गया, समझ, एक रोटी का डब्बा पकड़ा उसको पाइप लगा के पूरा पी गए, तो क्या दर्शन मिलेगा? ये रोटी तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में आपके हाथों में दिया जाता है, सब आपको याद आएगा मेरा प्रभु का देह कैसे तोड़ा गया। ये प्याला जब आपके पास जाता है, भाई लेके जाता है, तो आपको याद आएगा कि कैसे प्रभु का लहू बह गया, समझ रहे हो। और ये दर्शन है, ईस्टर क्या पता है? ईस्टर डर को दूर करने वाला त्योहार है, डर को दूर कर दिया। उसी समय लोग आए और जो कमरे में बंद थे उनको जाके बोला हमने यीशु को देखा है, और रास्ते के सारी बात उनको बताया, उनके अंदर भी भाव आया। ईस्टर जो है आज के दिन लोग ऐसे ही मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ईस्टर का मतलब प्रभु जी उठा, जो डर था वो खत्म हो गया। मान लीजिए मेरा भाई है, मान लीजिए बड़ा मजबूत भाई है, बहुत पहलवान है, पैसे वाला है, रुतबा है, ठीक है, और संसार में उसका दबदबा है, पूरा मोहल्ले में उससे लोग डरते हैं, और एक दिन वो मर गया। एक दिन वो क्या हो गया? मर गया। तो मेरे को तो दर्शन आएगा ना, आप तो मोहल्ले वाले मुझे बचा देंगे क्योंकि मेरा भाई तो मर गया, क्योंकि उसके दबदबा था, लोग डरते थे, हैं। और जो है मेरे अंदर जो है दहशत आ गया, मैं तो चिंता फिरूंगा ना, मैं क्या करूंगा? चिंता फिरूंगा। और उसी पता चला मेरा भाई गिरजी उठा, तो क्या हो जाएगा? तो मैं थोड़ा होकर घूमूंगा ना, मेरा भाई जी उठा, आओ कौन सा लोग कौन सा मुझे मारेगा। तो जी उठना डर खत्म करता है, समझ लो। जब प्रभु मरा तो अर्थी माँ का यीशु जो है उसका डर ही खत्म हो गया। वो सीधे आया, पिलातुस को बोला ये दे दे मुझे, समझ रहे हो। निकोदेमुस जो डर रहा था रात को 50 से लड़वा लेकर आया, डर खत्म हो गया, समझ लो। प्रियो, इज़िकियल का मतलब रोटी तोड़ने का मतलब है दर्शन खुल जाना। और चौथा नदी का नाम है फरार, इसका मतलब प्रार्थना करना। अभी समय नहीं है, प्रार्थना जो है हमने देखा था ना,
ये जो इजिकल में नदी है, पहले चाल चलन, फिर घुटने का जीवन, फिर तैयारी कमर का जीवन, फिर मसीह में डूब जाने का जीवन। ये 4 बातें नदी करता है। प्रभु करे कि हम जो है एक अच्छा प्रचारक ना बने, एक अच्छा फकीर बने। नहीं, यहाँ बहुत धड़ाके से प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन घर में जाके जो है तमाशा बनता, तो मेरे बच्चे तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा जीवन मेरा घर में क्या, ये मायने रखता है। तो पहला पेटों से शिक्षा था। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जवान बच्चों, ये तैयारी करो। याकूब की तरह निर्वंश हो गया, हो जान दो। एस्तर की तरह नाश होगी, हो जान दो। दानियल की तरह ठान लिया, नहीं खाऊंगा, काटी तो देगा ना, भला देगा। यूसुफ की तरह नहीं, तेरे साथ नहीं समय बिताऊंगा, ये भी तो भेजेगा ना। फिर मेरे जवान बच्चों, फैसला करो कि ऐसे ही प्रण करके जीवन जियोगे, प्रभु आपको माला माल कर देगा।